देखो, आज से पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति के बारे में समझा था, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझा, और त्रिकोणमिति के अनुपात जो होते हैं, कितने अनुपात होते हैं? 6 के 6 अनुपातों के बारे में हमने समझा। साइन, कॉस, टेन, ठीक है। कितने होते हैं ये? 6। आज हम समझेंगे जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं उनके विलोम संबंध। समझ में आई ना? त्रिकोणमितीय अनुपातों के विलोम संबंध। कोई बता सकता है विलोम क्या होता है? हैं? बोलो। त्रिकोणमितीय अनुपातों के विलोम संबंध। विलोम मतलब क्या? उल्टे, विपरीत। अरे हिंदी में शब्द हैं ना विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द सुने हैं? पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो विलोम शब्द क्या होते हैं? विपरीत शब्द। जैसे दिन का रात, दिन का रात, उजाला का अंधेरा, इस टाइप से। तो ऐसे ही हम कुछ संबंध हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के, वो देख लेते हैं। जैसे पहला है साइन थीटा। तो साइन थीटा हमेशा 1/कोसेक थीटा के बराबर होगा। भाई 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए हमने। साइन, कॉस, टेन और सेक, कोसेक, कॉट, यही बताए। इन 6 अनुपात में कुछ ना कुछ अपने अपने इनमें संबंध रहते हैं। इनमें साइन थीटा 1/कोसेक थीटा के बराबर होता है हमेशा। सही है। दूसरा, साइन के बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा अपने सेक के उल्टे के बराबर, 1/सेक थीटा के बराबर। कॉस थीटा है वो 1/सेक थीटा के बराबर है। यानी कि जो मान कॉस थीटा का, यदि कोई मान कॉस 30 का है तो वो ही मान 1/सेक 30 का है। समझ में आई ना? यानी 1/सेक 30 बराबर होगा कॉस 30। तीसरा है टेन। टेन थीटा 1/कॉट थीटा के बराबर होता है, 1/कॉट थीटा के बराबर। चौथा है, वापस में आ जाएंगे तो साइन, कॉस, टेन, अब फिर से कोसेक। अब कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ठीक है ना? सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, और इसी प्रकार कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। इतनी बात समझ में आई ना? बताओ। है? यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो विलोम संबंध हैं। साइन कॉस का उल्टा होगा तो कोसेक साइन का उल्टा होगा, कॉस सेक के उल्टा होगा तो सेक कॉस का उल्टा होगा, टेन कॉट का उल्टा होगा तो कॉट टेन का उल्टा होगा। सहूलियत के हिसाब से यदि हम इन्हें लिखना चाहें तो हम दोनों के दोनों साथ के साथ में लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, तो एक यहीं देख ले, कोसेक थीटा भी 1/साइन थीटा के बराबर होगा। समझ में आई ना? कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा बराबर भी 1/कॉस थीटा होगा। समझ में आई? टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। समझ लो, कैसे समझ लो, लेकिन है बात चीज़ वही है, ये याद रखनी है।
त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो विलोम संबंध भी हमें याद रखने चाहिए कि कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। टेन कॉट का, कॉट टेन का। समझ में आई ना बात। अगला पॉइंट है हमारा त्रिकोणमितीय अगला पॉइंट समझ लो, त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ अन्य संबंध। तीन पॉइंट लिखवाए हमने, जो चौथा है ना, और ये वाला है पांचवा। त्रिकोणमितीय अनुपातों के पांचवा पॉइंट है त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ अन्य संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में कुछ अन्य संबंध, दो संबंध है फिलहाल देख लो कि यदि टेन थीटा, ये टेन थीटा है तो 1/cot थीटा के बराबर तो होता ही होता है। ये टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर भी होता है। यानी टेन थीटा कॉट का उल्टा भी होता है और साइन बटे साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात भी होता है। दूसरा इसी प्रकार कॉट थीटा है, जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा 1/tan थीटा के तो बराबर भी होता है, और कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा का, साइन थीटा के अनुपात के बराबर भी होता है। यानी हमें साइन थीटा और कॉस थीटा पता है, साइन थीटा और कॉस थीटा पता है, और अनुपात में रख दो ना, वो टेन थीटा बन जाए। इसी प्रकार कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा का मान ऊपर, साइन थीटा का मान नीचे रख दो तो वो कॉट थीटा बन जाता है। समझ रहे हो बात को। तो दो अनुपात ये हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के, ये विलोम संबंध हैं, ये कुछ अन्य संबंध हैं जिसमें टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉट थीटा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर होता है। समझ में आई बात, बोलो। चाहो तो इसे उतार लो, फिर इसके बाद में और कराएंगे, क्योंकि फिर जगह की समस्या आएगी। चलो इसे भी समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ स्पेशल कोण, विशिष्ट कोण, जैसे तुम्हें भाई साइन थीटा, अब थीटा तो ना पता कितना, तो कुछ विशिष्ट, जैसे साइन थीटा की जगह 0 हो तो कितना होगा, साइन 30 कितना होगा, साइन 45 कितना होगा, साइन 60 कितना होगा, साइन 90 कितना होगा। अब ये तो साइन के हैं। इसी प्रकार cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, tan 30, tan 90, tan 60, यानी कुछ जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 6 के 6 हमारे, साइन cos tan sec cosec, इनके कुछ कोण कौन से विशिष्ट, कुछ विशिष्ट कोण। अच्छा विशिष्ट क्यों, 0, 30, 60, 0, 30, 45, 60, 90, यही क्यों, क्योंकि यही विशिष्ट हैं। इस बार वैसे चाहें तो 0 साइन 15 भी तो हो सकता है ना, बताओ, साइन 25 बोलो 15 हो सकता है ना, ऐसे ही साइन 30 भी तो हो सकता है। चलो साइन 30 तो अपने इसमें आ गया, तो साइन 15 की जगह तुम देखो टेन 60 का मान पता है हमें, टेन 65 भी तो पता है, मतलब इसका भी तो होना चाहिए। अरे टेन 5 का भी तो पता होना चाहिए। समझ में आई ना बात। तो हम सारे ना निकाल के कुछ विशिष्ट कोण 0, 30, 45, 60, 90 इनके बात करेंगे, केवल इनकी बात। तो फिर इनकी बात क्लास 11 से 12 वाली क्लास में पढ़ते हैं। जब हाई स्कूल के बाद जब तुम गणित पढ़ोगे तो वो सारे
कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात देखने को मिलेगा। यहाँ इंटर में केवल 0 से 90 के बीच में, यानी कौन कौन से कोणों के मान हमें पता होने चाहिए, 0, 30, 45, 60 और 90। अब ये देखो दो तरीका है इन्हें समझने के लिए। वैसे तो इन्हें प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना याद रखो, फिलहाल हम इतना याद रखेंगे जितना टेबल के तरह। साइन 0 का मान हमेशा 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1। ये वाली बात हमें याद होनी चाहिए। साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2। समझ में आई ना, जो बटे हमने उस टाइप से लगा दिया। तो वैसे तो साइन 0, 30, 45, 60 हम निकाल सकते हैं त्रिभुज वगैरह से, किसी न किसी से, समझ में आई। लेकिन अभी हम निकालना नहीं बता रहे, केवल बता रहे हैं कि साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है। फिर भी इसके लिए कुछ ना कुछ टेबल में बता देंगे कि पूरी टेबल कैसे आसानी से याद कर सकें। पूरी टेबल तो याद होगी ना, समझ में आई ना एकदम से। तो हम कुछ हिंट दे देंगे जिससे तुम्हें याद हो जाए। तो केवल साइन के सभी अनुपात, सभी कोण याद कर लें। साइन 0 भी याद कर लें, साइन 30 भी याद कर लें, साइन 45 भी याद कर लें, साइन 60 भी याद कर लें, साइन 90 भी। ये रटे होने चाहिए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसी प्रकार जैसे अगर कॉस का हमें पता होगा तो वो साइन के टोटल मान उल्टे होते हैं। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो कॉस 0 का मान भी 1 होता है। कॉस 30 का मान होगा ये वाला उल्टा √3/2। कॉस 45 का होगा साइन 45 के बराबर ही, यानी इससे 1/√2। कॉस 60 का मान होगा अब इसके बराबर, कॉस 30 के, साइन 30 के बराबर 1/2। और साइन कॉस 90 का मान होगा साइन 0 के बराबर 0। यानी जो मान साइन के हैं वो उल्टे कर दिए जाएं पीछे की तरफ से तो वो कॉस के बन जाते हैं। मतलब साइन 0, हम कह सकते हैं कि साइन 0 किसके बराबर है, बोलो। साइन 0 किसके बराबर है, कॉस 90 के। बोलो समझ में आई ना बात, ठीक है ना। इसी प्रकार साइन 45 किसके बराबर है, साइन 45 का मान कॉस 45 के बराबर है, ठीक है ना। अच्छा, साइन 60 का मान किसके बराबर है, साइन 60 का, साइन 60 √3/2, तो कॉस 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 जे, कॉस 30 के बराबर। समझ में आए ना। तो ये एक दूसरे के जो पीछे से उल्टे कर दो, साइन के याद होंगे हमें तो कॉस के भी याद हो जाएंगे। समझ में आई ना। यदि हमें साइन के याद हैं तो कॉस के भी याद। अच्छा, तुम कहोगे कि भाई ये साइन के कहाँ से आ गए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये कहाँ से आ गए। चलो ये तो तुमने उल्टे कर दे, निकाल ले, ये कहाँ से आ गए। तो इन्हें हम ज्ञात करते हैं, ज्ञात। लेकिन अभी हम ज्ञात नहीं करवा रहे, प्रूफ नहीं करा रहे। प्रूफ केवल हम इस समय याद करा रहे हैं, तुम्हें केवल बता रहे हैं, इनका परिचय करा रहे हैं, सही है ना। अब टेन का मान कैसे निकालेंगे, तो तुम्हें पता होगा कि टेन थीटा जो है, टेन का हमने अभी एक नियम लिखवाया कि वो साइन और बटे कॉस थीटा के अनुपात के बराबर होता है, बताई ना। तो बस, यानी कि साइन का पता हो, कॉस का पता हो, वो बटे में यदि रख दें तो वो टेन का पता लग जाता है। तो हमें टेन 0 को नहीं पता है, साइन 0 कॉस 0 पता है, दोनों को भाग दे दो, 0/1 आई समझ में ना। तो जब हम किसी भी संख्या, एक संख्या से 0 को भाग देते हैं तो क्या बनता है, 0। आई समझ में ना। ऐसे ही 1/2 से भाग देंगे √3/2, 1/2 भाग √3/2,
नियम के अनुसार चौथी संख्या पहले में पहुंच जाएगी, यानी 1 के गुणा में 2 पहुंच जाएंगे, 2 के गुणा में जे वाले √3 पहुंच जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, बचे 1/√3। तो भैया tan 30 का मान होगा 1/√3। tan 45 देख लो, sin 45 का मान 1/√2, फिर sin cos 45 का मान √2। जे यहाँ जाएगा, जे यहाँ जाएगा, जे यहाँ जब जाएगा तो √2 ऊपर पहुँच जाएगा, एक तो है ही है, यहाँ √2 है और ये एक और गुणा में पहुँच जाएगा, √2 से √2 कट गए तो 1/1 का होता है 1। समझ में आई बात। इसी प्रकार tan 60 कैसे निकालेंगे, tan 60 निकालेंगे sin 60 बटे cos 60। sin 60 कितना है, √3/2 बटे 1/2 cos 60। तो ये 2 यदि ऊपर जाएंगे, ये वाले 2, तो जे वाले 2 जा को काट देंगे, बोलो, और जे वाला 1 जाएगा यहाँ, तो ये तो 1 तो बटे में रहेगा, तो कोई फर्क ना पड़ेगा, तो क्या बचो, √3। अब यहाँ 1/0 है, साइन जे tan 90 का मान हम निकालेंगे, tan 90 का, तो हो जाएगा sin 90 बटे cos 90। तो sin 90 का मान तो 0, sin 90 का मान तो 1 है, cos 90 का मान, और किसी भी संख्या से हम 0 से भाग देते हैं तो वो इन्फिनिटी बनता है, अपरिभाषित, अनंत। समझ में आई ना। तो यहाँ के हम अनंत कर सकते हैं, अपरिभाषित कर सकते हैं। क्यों, हम डिफाइन नहीं कर सकते इसको कि क्या मान आएगा इसका, ठीक है ना, अपरिभाषित tan थीटा। अब हमने तुम्हें त्रिकोणमितीय अनुपातों के विलोम संबंध लिखवाए, बोलो, तो लिखवाए, तो यहाँ देखो कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा किसके उल्टे होता है, 1/sin थीटा। यानी जितने कोसेक के निकालने हैं साइन के उल्टे कर दो, यानी कोसेक 0 का निकालना है, कोसेक 0 निकालना है तो 1/sin 0 कर दो, यानी 1 तो है ही है, sin 0 को मानो रख दो बटे में, sin 0 को 0। बताओ क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। देखो चेक करो, अपरिभाषित है? क्योंकि किसी भी संख्या से हम 0 से अगर भाग दें, किसी भी संख्या के लिए 0 से भाग दें तो वो अनंत ही आता है, इन्फिनिटी आता है, सही है ना। अब देखो cos 0 तो पता लग गई, अब हम देखेंगे कोसेक 0 तो पता लग गई, कोसेक 30, तो कोसेक 30 किसके बराबर होगा, 1/sin 30 के, 1/, तो है ही sin 30 का मान 1/2। अब बताओ, मैंने बताई यदि 3 चीजें, एक भिन्न तो ये ऊपर रहा और एक भिन्न इसके नीचे रही जे, अब इस ऐसी कंडीशन में ये वाला यहाँ पहुंचेगा, बताया क्यों पहुंचेगा, देखो ध्यान से देख लो, इसके साइड में हट के देख लो, क्योंकि एक जो है अगर इसे भिन्न बनाएंगे तो 1/1 लिख सकते हैं ना, और जो 1/2 है तो जो 1/2 लिख सकता है। अब देखो जो 2 ऊपर जा रही है ना यार, तो हमने इस ये वाला ये वाली जो संख्या है ये भी तो भाई भिन्न की तरह, मतलब भिन्न के अनुपात के रूप में है। तो अगर 4 संख्या हैं, 1/2, 3/4, 4 संख्या है, तब भी यहाँ पहुँचेगी, जो चौथी संख्या ऊपर पहुँचेगी और जो तीसरी वाली दूसरी के पास। तो यहाँ है 1/sin 30, 1/2, ये 2 पहुँच जाएंगे ऊपर, कितने हो जाएंगे, 2। आई समझ में ना, बोलो। कोसेक 45 का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बोलो, 1/sin 45, और 1/sin 45 को माने 1/√2, √2 ऊपर पहुंच जाएंगे, 1 छोड़ देंगे, √2 ही बचे। आई समझ में ना है। इसी प्रकार कोसेक 45 की जगह cos 60 कर देंगे, cos 60 किसके उल्टे कर देंगे, साइन का उल्टा, तो √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3, और 1/1 का उल्टा तो 1 है ही, सही है।
अब सेक सेक कॉस का उल्टा होता है, तो 1 बटे, देखो सेक कॉस का उल्टा 1/1 करेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है ना। ये 1/√3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3, 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2, सही है। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक है। अब कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, हमने पढ़ ही रहे हैं, अभी ये पढ़ का है विलोम शब्द। कॉट tan का उल्टा करो फटाफट से, 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, सही है। कॉट 35 कितना हो जाएगा, कॉट 30, 1/√3 करो तो √3 पहुंच जाएंगे ऊपर, ठीक है। अच्छा इसका उल्टा करो, एक ही रहेगा, इसका उल्टा करो 1/√3 बन जाएगा, इसका उल्टा 0। बताओ समझ में आई बात, बोलो। तो कुछ विशिष्ट कोण 0, 30, 45, 60, 90, ये सभी के सभी इन 6 सभी अनुपातों के याद होने चाहिए। जैसे साइन है तो साइन 0 भी पता हो, कॉस 0 भी, टेन 0 भी, कोसेक 0, सेक 0, कॉट 0, साइन 30, कॉस 30, टेन 30, कोसेक 30, सेक 30, कॉट 30। यानी कि इस टेबल में जितने भी मान हैं त्रिकोणमितीय, जितने भी कोणों के अनुपात हैं वो हमें याद होने चाहिए, क्योंकि आगे जब हम सवाल करेंगे तो ये काम मांगे। समझ में आई ना बात, बोलो। अब इस टेबल को तुम घर पे बना के देखियो। घर पे बना के कैसे देखेंगे, कम से कम 4 से 5 बार घर पे बना के देखियो। केवल एक लाइन याद रख लियो भाई, 0, 1/2, √3/2, इस टाइप से 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये किसके मान है, ये साइन के याद है, साइन के मान है, केवल साइन के। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। इसके इधर से उल्टे कर दें, इधर से उल्टे कर दें, इधर से, तो ये बन जाता है क्या, कॉस। साइन के मान उल्टे कर दें, ये इस टाइप से साइन के हैं तो इधर से लिख लें तो वो हो जाएंगे कॉस के। इन दोनों को भाग दे दें तो बन जाते हैं टेन के। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। इन दोनों को हम भाग दे दें तो जो बन जाते हैं टेन के। टेन का मान जो भी आ जाए उल्टा कर दें तो वो बन जाता है कॉट, सही है। और ये कोसेक साइन का उल्टा 1/1 करके, और सेक कॉस का उल्टा, और कोसेक साइन का उल्टा, और कॉट टेन का उल्टा। अभी बताइए मुझे, सही है। अब जैसे हमें यदि कोई पूछे कि भाई कोसेक 45 कितना होगा या कोसेक 45 कितना होगा, तो हमें कोसेक वोसेक छोड़ो, या तो जो देखो हमें साइन और कॉस में कोई मान पता है तो हमें कोसेक जो है साइन से निकल जाएगा। साइन 45 तो हमें पता होना चाहिए, जे 1/√2 है ना, है। और निकालना है कोसेक 45 तो हम लिखेंगे 1/sin 45 के बराबर होगा, होगा ना, होगा। और 1/1/√2 होता है साइन 45 का मान, √2 ऊपर पहुंच जाएगा, √2 आ जाएगा कोसेक 45, सही है ना। जैसे अब हम देखें यहाँ, हम देखें भाई हमें सेक 60 का मान नहीं पता है, तो सेक 60, सेक का उल्टा देखो किसे पता है, कॉस है। से यानी 1/cos 60 का तो पता होगा यार, 2 लाइनें याद ना हों तो कौन सी याद होंगी, बोलो। तो 1/cos 60, 1/cos 60 का मान क्या होता है, 1/2, 2 ऊपर पहुंच जाता है, 2 cos 60 क्या निकाला, सेक 60, तो सेक 60 देखो 2। तो इस प्रकार से निकाल लेते हैं। निकालने की तो एक अलग बात है भाई, जे
इतने मान तो हमें याद होने ही होने चाहिए हमेशा। एक बार में उंगलियां पे ही, तो सेक 60 कितना होगा 2, टेन 45 1, कॉट 45 1, ठीक है ना। तो ये वाली पूरी की पूरी टेबल याद करके लेकर आनी है, ठीक। उतार लो, फिर इससे आगे पढ़ाएंगे। 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती हैं। पहली होती है यदि साइन थीटा, उसका स्क्वायर करोगे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस का स्क्वायर करोगे यानी कॉस स्क्वायर थीटा। यानी पहली सर्वसमीका में क्या है, साइन के मान, साइन का स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस का स्क्वायर करोगे कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हम उसे जोड़ेंगे कभी भी जोड़ेंगे तो वो 1 के बराबर आती है, हमेशा 1 के बराबर आती है। दिखा दें करके। अब ये सूत्र कहाँ से आया, वैसे प्रूफ करा सकते हैं, केवल हम अभी तो हम परिचय करा रहे हैं, केवल इनका परिचय करा रहे हैं। जैसे थीटा का मान 1 ही ले केवल, जैसा मैंने ले लिया 30, थीटा का मान कितना ले लिया 30। अब देखो साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30 1 के बराबर आना चाहिए ना, बोलो। तो साइन 30 का मान बताओ कितना है, पहले 1/2, इसका स्क्वायर करो, भाई स्क्वायर भी तो है। कॉस 30 का मान कितना है, बोलो, √3/2, और इसका स्क्वायर करो, 1/4 हो जाएगी जी, बर करेंगे तो, अरे जुड़ा है, और जे हो जाएगा √3 का करेंगे तो हो जाएगा √3 का 3, और 2 का हो जाएगा 4। अब लासा लेंगे हम तो 4 4 दोनों सेम है, तो 1 + 3 हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कट गए, हमने कही हमेशा 1 के बराबर आता। तुम 30 मत रखो, थीटा को मान 45 रख लो, 60 रख लो, 90 रख लो, यानी कि थीटा यदि सेम है और साइन का स्क्वायर करेंगे और कॉस का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा 1 के बराबर रख सकते हैं हम। यानी कि हम साइन स्क्वायर 15 और कॉस स्क्वायर 15 को मान हम बता सकते हैं। बताओ कितना होगा, बताओ कितना होगा, बोलो। अरे ना दिख रहा, हम साइन स्क्वायर 15 और कॉस स्क्वायर 15 को मान बता कितना होगा इस हिसाब से। अरे थीटा का मान बिल्कुल सेम है, थीटा यहाँ भी 15 यहाँ भी 15, तो इस हिसाब से मान 1 होगा। साइन 15 ही क्यों ना सही, साइन 65 हो, कुछ भी हो, साइन स्क्वायर 65 कॉस स्क्वायर 65 हमेशा 1 के बराबर। यानी साइन और कॉस में थीटा यदि सेम है और स्क्वायर हो रहे हैं तो उसका मान हमेशा, अब समझ में आ गई ना। एक सर्वसमीका ये है, इसी से हटके 2 सर्वसमीकाएं और बन जाती हैं इसी एक से, लेकिन वो बताएंगे बाद में। पहले इसकी दूसरी सर्वसमीका याद रख, यानी जो मेन 3 सर्वसमीकाएं हैं वो हम वो देख लेते हैं पहले। दूसरी वाली सर्वसमीका है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। समझ में आई ना बात। 1 + tan स्क्वायर थीटा मतलब tan का जो भी मान है उसका स्क्वायर करेंगे और उसे 1 में जोड़ेंगे, तो ये sec किसके बराबर आएगा, sec स्क्वायर थीटा के बराबर। यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा जहां जहां आए हम sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तीसरी है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। अब ये क्यों लिखा रहे हैं हम, ये कभी कभी जब हम कोई चीज़ सिद्ध करेंगे ना तो ये काम में आएंगे। क्यों, कहीं पे लिख रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ इसकी जगह sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब आई ना समझ में। कहीं पे लिख रहा है 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो हम इसकी जगह ये वाली लिख सकते हैं, केवल cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सही है। कहीं लिख रहा है sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा, तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं, इसकी जगह केवल 1 लिख सकते हैं। अब समझ में आई ना बात। तो ये 3 सर्वसमीकाएं मेन हैं, इन 3 से 2 सर्वसमीकाएं और बन जाती हैं। जैसे sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 है ही,
अगर ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर एक वहीं रहने दो और ये कोस स्क्वायर थीटा वहाँ पहुँचा दो, तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ना होती है? बोलो। तो अगर कहीं अगर सवाल में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिख जाए तो हम इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं है? ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर के थीटा के बराबर होता है, तो इस वजह से हम पहले ही बता रहे हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हम सवाल में भी अगर ज़रूरत पड़ी तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह मतलब साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। सही है। इसी प्रकार अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालो हमने तो कॉस स्क्वायर थीटा भी तो निकाल सकते हैं भाई। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, अब जिस साइन उधर पहुंच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ये रिवर्स होते हैं, रिवर्स। देखो कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? बहुत बढ़िया, साइन स्क्वायर थीटा। और कहीं साइन स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह ये लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं। हम अपनी ज़रूरत के, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार देख लेंगे हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत है जब हम आगे सवाल करेंगे तब। फिलहाल ये देखो केवल एक सर्वसमीका से 2 सूत्र और बन गए, छोटी छोटी 2 सर्वसमीकाएं और बन गई। समझ में आई ना बात? लेकिन हमें याद कौन सी मेन याद होनी चाहिए? याद तो सभी होनी चाहिए। अच्छा ये बनी कैसे? कुछ ना, ये इसका मान निकाला है तो ये कॉस इधर भेज दिया, अब इसका निकाला है कॉस का तो ये साइन इधर आ गया। सही है। 2 इससे ही बनेंगी। समझ में आई ना बात? कैसे बनेंगी 2? देखो यदि ये tan इधर आ जाए माइनस में तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं हो जाएगा इधर? बोलो। देखो मैं बता रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा तो है ही है इधर, tan और पहुँचा दो उधर माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये 1 इधर रह जाएगा, वो लिख दिया है मैंने इधर। बताओ होगा नहीं होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा नहीं होगा? जैसे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा को घटाएंगे तो 1 बनेगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, यहाँ घटाएंगे तब 1 बनेगा। सही है। एक सूत्र और बनेगा इसमें। देखो tan स्क्वायर थीटा उधर ले जा रहे हैं और सेक इधर ला रहे हैं, तो जो हो रहा है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? यानी tan स्क्वायर थीटा का मान हम निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा तो है ही है इधर, माइनस और ले आओ 1, यानी tan स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। समझ में आई बात? तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसी प्रकार से यहाँ करेंगे। क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा की तरफ कोट स्क्वायर थीटा ले गए, कोसेक स्क्वायर थीटा की तरफ हम कोट स्क्वायर थीटा ले गए तो इधर 1 रह गया, रह गया ना रह गया? बोलो। इसकी दूसरी बनेगी हमेशा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर तो 1। अब कोट स्क्वायर थीटा और लिख लो, कोट स्क्वायर थीटा बराबर भाई ये 1 अब माइनस में पहुंच जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीनों सर्व समीकाएँ से 2-2 सर्व समीका और बन गई छोटी छोटी, जे हमें रटी होनी चाहिए, जैसे हम मान रटेंगे हमेशा। जैसे मैंने तुमसे अगर बोल दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बताओ क्या होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। में सवाल में जब हम सवाल हल करेंगे तो हम सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे, फिर बाद में ना कहना कि ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर की जगह सेक स्क्वायर थीटा क्यों रख दिया, इस वजह से रखती है, इस वजह से। समझ में आ गई ना बात? बोलो।
अगर सवाल में कहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो हम इसकी जगह इस सब की जगह हम एक भी रख सकते हैं, बाद में मत पूछना। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक के बराबर होता है। सही है? ठीक है ना। अब ये इतना है कि इन तीनों सर्व समीकरण कहाँ से आई वो प्रूफ नहीं कराया, वो आगे प्रूफ करा देंगे, लेकिन हमने केवल तुम्हें बता दिया है कि भाई तीन सर्व समीकरण होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी वाली है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों सर्व समीकरणों से दो दो और बन नहीं है, तो ये हमें याद होनी चाहिए बिना देखे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस हिसाब से हमें सब याद होनी चाहिए। कर लाओगे याद? अब इसके अलावा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब त्रिकोणमिति में कोई पॉइंट नहीं है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज कौन सी 8.1।